अनुरा कुमार देशनायके श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ लिया है। अनुरा कुमार देशनायके की जो एकेडमिक पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हुई है। अब इसको लेके जो है भारत में बहुत उत्साह है कि भारत में उनकी पढ़ाई हुई है, तो भारत और श्रीलंका के संबंध का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। देखिए, राजनीति में एक बात हम सबको अच्छे से जो है समझ में आनी चाहिए कि राजनीति जो है वो सिंहासन का खेल है। राजनीति जब राजाओं का दौर था तब, और आज जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के दौर में है तब भी राजनीति में कुछ चीजें नहीं बदली है। राजनीति को इमोशन से जो है डील नहीं होता, राजनीति जो है फीलिंग्स से डील नहीं होता, राजनीति ब्लड और रिश्तों से डील नहीं होता। जब आप देखिए कि यही नहीं, ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वो तो भारत से सीधा संबंध था। आंग सान सूकी जो म्यांमार की नेता रही, वो भारत लेडी श्री राम से पढ़ी है। जनरल जियाउल हक ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। जनरल मुशर्रफ का भारत से सीधा संबंध था। और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। दुनिया के और देशों में भी जो है ऐसी स्थिति बनी है। देखिए, राजनीति जो है देश की रियलिटी से चलती है, उस देश की जो डिमांड है उससे चलती है। और खासकर ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा मुझे लगता है कि संबंध, भारत श्रीलंका के संबंध में नए युग का शुरुआत जो होगा वो दोनों देश की अपनी अपनी जरूरतों से, भारत श्रीलंका के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, भारत श्रीलंका के जो ऐतिहासिक संबंध है हजारों वर्षों का। हम जानते हैं कि श्रीलंका, रामायण की कहानी श्रीलंका के बिना पूरा नहीं होता। तो वो जो ऐतिहासिक संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, जो दोनों देशों के एक दूसरे से निकटता है, राजनीतिक संबंध इससे तय होंगे। इससे तय नहीं होंगे कि जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो है भारत के किसी विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली है और भारत के साथ एक संबंध का नया युग शुरू हो जाएगा। बल्कि ऐसी स्थिति तो और मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि जैसे यदि आप जो है वहाँ की राजनीति को, लोकल पॉलिटिक्स को इग्नोर करके जैसे आप किसी देश के साथ जो है अनायास बेहतर संबंध की तरफ जाते हैं तो आरोप शुरू हो जाता है और आप उस देश की राजनीति में घिर जाते हैं। इसीलिए इसको लेके बहुत आशान्वित होने की जरूरत नहीं है। निश्चित ये बस कह सकते हैं कि भारत की समझ उनको बेहतर होगी, क्योंकि भारत जहाँ से पढ़ाई की वो भारत की राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली में 3-4 वर्षों का जो उनका समय बीता है उसमें भारत की राजनीति, भारत की समझ बेहतर है। तो शायद भारत के साथ डील करने, भारत के साथ राजनयिक संबंध, भारत के साथ बेहतर आर्थिक रिश्ते, एक नए युग के तरफ भारत श्रीलंका बढ़े, इन चीज़ों में जो है हम बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और श्रीलंका जिस आर्थिक संकट का शिकार है, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने की स्थिति में श्रीलंका पहुंच चुका था, या कहिए बैंकरप्ट हो गया था, वैसे बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं किया था श्रीलंका ने। तो ऐसे में श्रीलंका को भारत की जो है काफ़ी आवश्यकता है। मतलब भारत के साथ बेहतर आर्थिक संबंध के बिना श्रीलंका जो है पुनः बेहतर स्थिति में, या श्रीलंका जो है समान आर्थिक व्यवस्था के युग में नहीं जा सकता है। तो राजनीति इससे चलेगी, इमोशन और फीलिंग्स से राजनीति नहीं चलती है, रिश्ते नातों से नहीं चलती। कभी अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है राजगद्दी प्राप्त की थी। आज राजनीति में आज भी कमोबेश वही है। राजनीति में बस, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो रियल कैरेक्टर है वो लोकतांत्रिक हो जाने से नहीं बदल जाए, क्योंकि उसमें भी अंततः लोकतांत्रिक है, लेकिन आपको पार्टीगत राजनीति में आगे बढ़ना है। आडवाणी बीजेपी में क्या कद होता था और आडवाणी को कैसे साइडलाइन करके जो है लोगों ने अपने लिए रास्ता बनाया, तो हमने राजनीति में देखा और ये चलता रहेगा। राजनीति बहुत जो है, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति जो है बहुत श्रूड हो गई है, और वो जो है तब तक रहेगा जब तक ये जो है इसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जुड़ा हुआ है, जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट जब तक मिलता रहेगा पॉलिटिकल क्लास को,
तब तक ये राजनीति का असली कैरेक्टर नेचर ऐसे ही बना रहेगा।